बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो हमने कोर्स स्टार्ट किया है C++ का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम C++ का जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका मेन सिंटैक्स क्या होगा। तो चलिए हम सिंटैक्स से लिखते हैं कि C++ प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास क्या सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली लाइन होगी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हैश का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। हैश का सिंबल इस्तेमाल करने के बाद हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंक्लूड। इंक्लूड का कीवर्ड इस्तेमाल करने के बाद हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आयोस्ट्रीम लिखते हैं और एंगल ब्रैकेट्स को जो कि क्लोज़ कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर पड़े होते हैं। बेसिकली मैंने ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आयोस्ट्रीम लिखा है वो उस लाइब्रेरी का नाम है। ये बेसिकली ये हेडर फाइल्स होती हैं और जो हेडर फाइल्स हैं उन पे हम डिटेल से बात करेंगे किसी आगे लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो उनका हमने रेफरेंस, आप कह लें कि उनको रेफरेंस देना होता है कि जी हमने ये हमारे पास लाइब्रेरी फ़ाइल है और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो हमने आगे जाके इस्तेमाल करने हैं। ये चीज़ आगे उसके बाद इंक्लूड, जैसा कि आप इंक्लूड का मीनिंग ये है कि शामिल कर दें ये जो फाइल है हमारी और इसके अंदर हम जो फंक्शंस हैं उनको भी शामिल कर दें ताकि हम उनको आगे जाके इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे हमने हैश का सिंबल क्यों इस्तेमाल किया। अगर हैश के सिंबल की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे हमारा जितना छोटा प्रोग्राम हो या जितना बड़ा प्रोग्राम हो, तो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले वो लाइन एग्जीक्यूट करता है जिसके साथ हैश का सिंबल इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम इसके साथ हैश का सिंबल इस्तेमाल करते हैं ताकि जब भी प्रोग्राम हमारा कंपाइलर हमारा प्रोग्राम कंपाइल करे तो वो सबसे पहले क्या करे कि इस फाइल को इंक्लूड कर ले, ताकि उसको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमने कौन कौन से या इसके अंदर जो फंक्शंस है हमने उनको आगे जाके इस्तेमाल करना है। इसलिए हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक लाइन आ जाती है कि यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस STD, उसके बाद सेमीकोलन। अब इस लाइन का क्या मकसद है या इस लाइन का क्या फ़ायदा है, हमने ये क्यों लिखी है। देखिए, यूजिंग का तो आपको पता ही होगा कि इसकी मीनिंग क्या है कि हमने इस्तेमाल करना है नेम स्पेस STD। अब बात आती है इन दो चीज़ों की कि हमने ये क्यों लिखा है। देखिए, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि बाज़ वक़्त हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं और हमने अगर उनकी निशानदेही करनी होती है कि अगर हम किसी एक को बुलाते हैं तो हम वो जो स्टूडेंट होती हैं वो ये नहीं समझ सकते कि अगर टीचर ने कौन से स्टूडेंट को बुलाया है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक और रेफरेंस दे देते हैं कि जी फ़लाँ स्टूडेंट है, उसका ये नाम है और उसके फादर का नाम ये है, तो उसको आगे भेजा जाए या उसको जो कि स्टेज पे बुलाया जाए। तो ये चीज़ होती है कि मतलब जब हमारे पास सेम चीज़ें आ जाती हैं तो हमने उनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। करना है, दो चीज़ें हैं मतलब सेम है तो हमने ये कहना है कि हमने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है और इसको नहीं करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि जो स्टैंडर्ड फाइल हैं यानी कि इनपुट आउटपुट की जो फाइल्स हैं हमने उनको इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी कि सेम नाम हो सकते हैं, इस तरह C++ प्रोग्रामिंग में या C में सेम फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो जब हम किसी एक फंक्शंस का नाम लिखेंगे और उस नाम के कोई 2 या 3 फंक्शन होंगे तो कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैंने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। इसलिए हम उस फंक्शंस को इस लाइन के ज़रिए यूजिंग नेम स्पेस उसको हम मेंशन कर देते हैं कि हमने ये वाला फंक्शन जो क्या है इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद मैंने बात की थी कि हम एक मेन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस लाइन के बाद हम उस मेन फंक्शंस को यहाँ पे लिखेंगे। तो आप उसको वाइड मेन लिख सकते हैं, इंट मेन लिख सकते हैं और सिंपल मेन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन लिखूँगा और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि स्मॉल ब्रैकेट्स का क्या मकसद है। देखिए, जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई भी फंक्शन लिखेंगे, फंक्शंस के नाम के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट्स फंक्शंस की पहचान है कि जब भी हम कोई फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उनके साथ स्मॉल ब्रैकेट्स ज़रूर होंगे। अब ये फंक्शंस का ये हमने नाम लिख लिया, ये उसकी पहचान होगी कि फंक्शन के साथ आगे हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हमने ये करना है कि हमने एक एरिया तय करना है कि जी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोडिंग करनी है। तो वो एरिया तय करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कर्ली ब्रेस यानी कि जो
ये दरमियानी ब्रैकेट से हम इसको अक्सर बोलते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये एरिया यहाँ तक रख देता हूँ कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेरे पास एरिया आ गया, मैं इस एरिया के अंदर कोडिंग करूँगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक प्रिंट की जो कि स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट है, ये एंगल ब्रैकेट्स आएंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, और लास्ट में सेमीकोलन। हाँ, ये मैंने आपको सेमीकोलन के बारे में नहीं बताया कि यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे भी सेमीकोलन्स का कंसेप्ट ये है कि अगर हम प्रोग्रामिंग में जब भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट हमारी ख़त्म होगी, तो हम हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाएंगे। अब सेमीकोलन अगर हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे नहीं लगाते तो वो कंपाइलर कभी भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, या अगर एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, कंपाइलिंग के दौरान आपको एरर देगा। इसलिए सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड पे ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ जी, ये हमारा जो मेन हमारा था सिंटैक्स प्रोग्राम लिखने का, वो जस्ट यही है कि सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम किसी फंक्शंस को ख़ास तौर मतलब किसी ख़ास फंक्शंस को अगर हमने इस्तेमाल करना तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन के बाद हम उसका एरिया तय करेंगे, और उस एरिया तय करने के अंदर हम जो भी कोडिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कुछ समझ आई होगी, और अगर आपको कहीं पे फिर भी इसमें कोई मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ या आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट का जितना जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।